Hello, I am Vaidehi Varghat, student of Government College of Engineering Amravati, currently studying in final year BTech Information Technology. I have done internships in Oasis Infobit and CodeClass. Currently, I serve as a student ambassador of Internshala and Let's Upgrade. Now I am here as I have got selected in TCS Digital. Hello everyone, I am Jaideep Nitin Gedam, final year undergraduate at Government College of Engineering, Amravati in Information Technology. I am here to share my experience of TCS Digital. My name is Pranole. I am final year electrical engineering student from Government College of Engineering, Amravati. And professionally I am a full stack developer and blockchain developer. I am here to share my interview experience at TCS Digital. First of all, as we all know that we need DSA, coding and aptitude to crack the placements, and for that I was not able to be that much perfect that I could do it by myself. So I have joined the BMCC coaching classes, which is in Rathinagar Amravati, and in this coaching classes I have got to learn about aptitude and their short tricks so that I could crack the questions within few minutes. And also I got to know about the coding. I get the kickstart that how to start the coding, how to get that approach to solve all the test cases of that coding question. And secondly, being a student, I need a guidance from the experienced person who will give me the forward kickstart so that I could continue this journey and get cracked my placement offer. तो सबसे पहले तो प्लेसमेंट का जो भी सीज़न है वो आता है ऑलमोस्ट 7 to 8 सेमिस्टर के हिसाब से, उस हिसाब से आता है. तो जो भी अपने को सबसे पहली बात तो अपने को प्रिपरेशन थर्ड ईयर में चालू करनी पड़ती है. तो अगर क्लासेस भी लगाने हैं तो 5th सेम के अराउंड लगाने पड़ते हैं. तो मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की है, मैंने सिंपल किया है. मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा वीक था, तो मेरा पहले से ऐसा था कि मेरे को कोई तो भी कोचिंग लगानी एप्टीट्यूड के लिए. तो व्हाट आई डिड कि मैंने भारत मखीजा कोचिंग क्लासेस में एप्टीट्यूड और कोडिंग दैट इज़ CRT उसकी मैंने क्लासेस लगाए. और एक फ़न एक्सपीरियंस है उसमें कि जब मैंने पहले दिन आया था तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लासेस हो रहे थे सर के. तो मैं लास्ट बेंच पे बैठा था और सर आए थे, तू डिप्लोमा स्टूडेंट है ना, ऐसा मेरे पीठ पे हाथ रख के, तू डिप्लोमा स्टूडेंट है ना, मैथ्स नहीं आता. हाँ, मैंने बोला मैथ्स नहीं आता सर, एप्टी का थोड़ा टेंशन है. तो सर ने बोला ठीक है, TCS डिजिटल लगा दूंगा. तो वो एक एक्सपीरियंस था मेरा. और जब लगी थी तो मुझे याद आई थी सर की. और जब और बात आई कोडिंग की, तो कोडिंग में तो जैसे वही है कि बेसिक टू हाई लेवल जाना पड़ता है. जैसे मैंने अगर स्टार्ट किया ARRAY से तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा. तो जो था मैं जैसे स्टार्ट किया था मैंने थर्ड ईयर में ही कोडिंग. फिर यहाँ पे आके सर ने जो कंसेप्ट सीखा है, जैसे ARRAY के भी अगर एक कंसेप्ट है ARRAY का, तो अगर मैट्रिक्स सिखा रहे हैं सर तो वो भी सर छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर सिखाएंगे और बोर्ड पे सिखाएंगे ताकि हैंड्स ऑन आ सके. और लैपटॉप साथ में लाते थे तो कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे भी हमारा होता था, मतलब कोडिंग होता था. जैसे हम कोडिंग निंजास पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे. मैंने एक भी क्वेश्चन कोडिंग निंजास पे सॉल्व नहीं किया था. और जब थोड़ा थोड़ा आगे गए तो मेरा 3000-4000 तक स्कोर चला गया था, क्योंकि सर जब हम क्लासेस में आते थे सर एक क्वेश्चन लेते थे और बोलते थे कि आगे के 2 क्वेश्चन मतलब मीडियम और इंटरमीडिएट लेवल का सॉल्व करके आना तुम. तो ये कोडिंग का सीन था भारत मखीजा कोचिंग क्लासेस में. और सर का टीचिंग वैसे थोड़ा सा ब्रेक करके, ताकि पार्ट्स में आपको पता चल सके को क्या पार्ट क्या है. एक और बात है कि जैसे मेरे को ARRAY के छोटे छोटे कंसेप्ट, मतलब अपन हाई लेवल पढ़ लेते और बेसिक कंसेप्ट रह जाते. तो मेरा एक कंसेप्ट था, जैसे ARRAY अगर मैंने 50 साइज़ का बनाया तो सारे पोजीशंस पे 0 कैसे स्टोर करना है. तो मेरे को सर से एक छोटी सी बात पता चली थी कि कर्ली ब्रैकेट्स में अगर 0 डालो तो सारे इसमें 0 इनिशियलाइज हो जाता है. तो वो एक मेरे को अभी भी याद है. मैं जब भी वो ट्राई करता हूँ मेरे को सर की याद आती है. तो वो एक कंसेप्ट था ऐसा. पहली बात तो यह है कि मैं इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से था, नॉन टेक बैकग्राउंड से, कोर बैकग्राउंड से. तो उसके कारण ऐसे बहुत कन्फ्यूजन था कि उधर प्लेसमेंट हो पाएगा कि नहीं. एक तो कॉलेज में अकेली कंपनी आई थी TCS जिसने हमको अलाउ किया, मतलब कोर ब्रांचेस को अलाउ किया एग्ज़ाम देने के लिए. मैंने माखीजा सर के पास एप्टीट्यूड और कोडिंग की क्लास ज्वाइन की थी. तो सर को पूछा था तो सर ने ऐसा बोला कि कर दे, जो हो जाएगा देखेंगे अपन. तो उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन किया. तो कोडिंग मेरे को ठीक ठाक जमता था, लेकिन एप्टीट्यूड और इंग्लिश का तो पूरा बेकार ही हाल था.
तो एप्टीट्यूड के लिए सर ने सर की बुक दी और सर ने सर के कोर्सेज वगैरह दिए, तो मैंने सर के ऑनलाइन कोर्सेज किए और सर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उससे एप्टीट्यूड का और मोस्टली क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह का एक अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। तो उसके ऊपर एग्ज़ाम दी। तो एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि क्वांटिटेटिव वगैरह अच्छे से जा रहा था। एंड में जो कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो पहला कोडिंग क्वेश्चन इजी था, बट उनकी इसमें जो कंपाइलर रहता, वो कंपाइलर के जो टेस्ट केसेस वगैरह रहते वो दिखाने का लोग आइकॉन बहुत छोटा रहता, तो वो दिख ही नहीं रहा था। तो क्या प्रोसेस हो रही पता नहीं चल रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम किया था। लेकिन दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे एंड में। तो उसके बाद में TCS का मैसेज आया था कि डिजिटल के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया। So, in my interview experience, I have asked about the resume first of all, whatever included in my resume. So, I have included 3 languages, C++, Java, and the front-end languages like HTML and CSS. So, they asked me about what kind of projects I have prepared on these languages, how much I know these languages, and grade myself in it. And after that, they asked me in depth about different projects. So I have the 2 projects, like one on React.js and second one on the Java. So I think they were more interested in the Java, so they have asked me more questions on the Java. There are the OOPS concept. They have asked me like polymorphism, then after dot class, extensions of the Java files. After that, how the compilation occurs in Java, what are the kinds of JVMs that are available. Then after collection framework. So these are the different questions they have asked me about in Java. These are all about the technical. Beside of this, they have asked me the non-technical questions, such as the as I have mentioned graphic designing in my resume. So they have asked me about the graphic designing, that what kind of graphics do I design, what is the extension of the logos, what is the luminosity, and like that questions. And also they have asked me about my college, what is the land area of the college, and what is the GitHub, like all these questions they have asked me. तो मेरा जो इंटरव्यू था, तो जैसे NQT दी, तो NQT में 2 क्वेश्चंस थे। तो मेरा इंटरव्यू प्राइम के लिए आया था, जो 9 लाख का पैकेज होता है। तो और मेरा इंटरव्यू प्राइम के लिए ही हुआ, पर वो कैसा होता है कि अगर प्राइम के लिए आपका इंटरव्यू हुआ है और उसमें उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए, तो वो नीचे के पोजीशन में डालते हैं। तो मेरा फाइनली डिजिटल में हुआ। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मेरा टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यू हुआ है, रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू हुआ है। तो मुझे क्या पूछा था कि मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मतलब एक अच्छी स्टेज पे है हमारा प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या है, हमने पेटेंट वगैरह किया है और उनकी जो टेक्नोलॉजीज थी TCS की, वो हमारे प्रोजेक्ट से अलाइन हो रही थी। तो उनको जो इंटरव्यूअर थे उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया उस चीज़ में, तो इसलिए उन्होंने मुझे OCI टेक्नोलॉजीज़, उसके बाद में जो हमारी नेविगेशन हम विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजीज़ अलाइन हो रही थी उनके टेक स्टैक से। तो उन्होंने उसी के बारे में मेरा पूरा आधा या पौन घंटा मेरा उसी पे हुआ पूरा, और मेरे बाकी के प्रोजेक्ट्स जो वेब डेवलपमेंट में थे उसके भी बारे में पूछा। भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग या लाइव कोडिंग कुछ भी नहीं हुआ मेरा, ना ही मेरा डेटा स्ट्रक्चर या कोई भी ऊप्स कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस हुए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही था, क्योंकि सामने तीनों पैनल बैठा था। एक मैनेजर था, एक HR था और एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बैठे थे। तो अब मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, और उसमें मेरे रिज्यूमे में ब्लॉकचेन, फुल स्टैक डेवलपमेंट और ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज थी। तो सामने सबसे पहले इंटरव्यूअर को लगा कि इसने जानबूझ के डाल दिया होगा भाई इतना सारा। तो उस सेंस में इंटरव्यूअर ने क्या करने का ट्राई किया कि जितनी भी मेरी टेक्नोलॉजीज है उसमें उसने क्वेश्चंस पूछना चालू किया। मतलब लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू था, 1 घंटे में से लगभग 50 मिनट तो क्वेश्चंस के ऊपर ही, मतलब पूरी जितनी भी टेक्स्ट टैक्स है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते गया वो कंटिन्यूसली। तो क्वेश्चंस मेरे को मोस्टली जेसन के ऊपर पूछे, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे, उसके बाद में SQL पूछा। SQL जब पूछा तो मैंने बोला SQL ज़्यादा नहीं आता, तो NoSQL के बारे में, MongoDB के बारे में और प्रॉप ड्रिलिंग वगैरह ऐसे डेवलपमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। और उसके बाद में एंडिंग में उन्होंने वही कॉमन जो क्वेश्चन रहते, तुम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो तुमको आना क्यों वगैरह, वो पूछे थे।
हम तीनों मखीजा सर के स्टूडेंट हैं। हमने एप्टीट्यूड और कोडिंग सर से सीखी है। सर का एप्टीट्यूड पढ़ाने का तरीका शॉर्ट ट्रिक्स वाला और विदाउट अ सिंगल फार्मूला है। सर ने कोडिंग हमें बहुत यूनिक तरीके से सिखाई है, जिसमें सर ने बेसिक्स चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिससे हम ज़ीरो टू हीरो पहुँच सकें। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी कोडिंग की बात आती है तो हम टेस्ट केसेस की बात करते हैं। तो टेस्ट केसेस में क्या होता है, जब ब्रूट फोर्स अप्रोच अपन यूज़ करते हैं तो उसमें सारी टेस्ट केसेस पास नहीं होती है, तो हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लाना पड़ता है। उसके लिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन उसके लिए हमें पता होना चाहिए। तो जब मैं कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करता था, मेरा क्या होता था कि टेस्ट केसेस पास नहीं होती थी तो मैं प्रोक्रास्टिनेट कर देता था, चीज़ आगे बढ़ा देता था। पर जब मैंने कोचिंग लगाई मखीजा सर के पास, तो उसमें क्या हुआ कि सर ने हैंड्स ऑन सिखाया, बोर्ड पे सिखाया, सारी टेस्ट केसेस कैसे ऑप्टिमाइज अप्रोच से पास कराते हैं वो सिखाया। तो यहाँ आके आप चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर आपने कोचिंग लगाई है तो आप चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ता है। तो जब हमने हैंड्स ऑन किया, प्रैक्टिस की उस चीज़ के बारे में, तो हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पता चले, और यही रीज़न है कि मैंने कोचिंग लगाई थी। जैसे कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था, स्टिल मेरा डीएसए अभी बहुत अच्छा है सर की बदौलत। सर की सिखाने की टेक्निक्स बहुत अच्छी है। तो डिस्क्रिप्शन में सर ने सर के डीएसए की प्लेलिस्ट की एक लिंक दी है, उसको तुम जाके रेफ़र कर सकते हो, सर की टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू Thank you सो so मच। much.